नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं हूं सनी हिंदुजा और मेरे साथ है मोनिका, हमारी होस्ट, और हमारे शो के निर्देशक शशि जी। तो स्वागत है आप सबका। ओवर टू यू। वाह, कमाल हो गया। तो आप न्यूज रूम में और न्यूज रूम के रंग में आप रमे नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो एक बार मैं शुरुआत कर देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। Thank you. मैं हूँ आपके साथ मोनिका ठाकुर। देखिए, वो कहते हैं ना कि सपने आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में बैठ के सपना देखें, बिहार में, मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल में बैठ के सपना देखूँ। आप में अगर वो जज्बा है, वो जुनून है, आप में वो दम है, तो आप वो सपने पूरे कर ही देते हैं। और यू नेवर नो कि एक दिन आपको ये कोई कहे कि व्हाट एन आइडिया सर जी। और ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल यात्रा जो है आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपको ये इस यात्रा में जुड़ना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी भारत स्टार्टअप यात्रा की। एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, लेकिन इस सीरीज़ के पीछे की सोच क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अब हम वेलकम करते हैं सनी हिंदुजा, हमारे साथ हैं। इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। डायरेक्टर हमारे साथ है शशि वर्मा जी। इनके और कैरेक्टर्स तो हमें पता ही है, फेमस कैरेक्टर्स हैं, इनके लिए इंट्रोडक्शन की कोई कमी है नहीं। लेकिन शुरुआत में भारत इसी यात्रा से करना चाहूँगी, स्टार्टअप यात्रा से। सर, क्या थॉट था, क्या यात्रा है सर ये? यात्रा ये है कि हम ऐसे लोगों की कहानी कहने निकले हैं मोनिका जी, जिसमें ये वो लोग हैं जिन्होंने सपने देखने का साहस भरा और सच करने के लिए उसी जगह विशेष को चुना जहाँ के वो हैं। वो बाहर नहीं गए। जैसे आप हिमाचल से हम लोग दिल्ली आ गए हैं, मैं सीतामढ़ी से मुंबई पहुंच चुका हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में रह करके, इनफैक्ट कुछ लोग वैसे लोग हैं जो बाहरी मुल्क में थे, वहाँ से छोड़ करके आए और उन्होंने स्टार्टअप किया और आज बड़े हो गए। तो ये मोटिवेशनल जर्नी है, ये इंस्पिरेशनल जर्नी है, ये कहानी जीत की है, यात्रा जीत की है। सनी, जब आपसे पहले इन्होंने जिक्र किया कि हम इस तरीके की एक सीरीज़ कर रहे हैं, क्या आपका मन में क्या थॉट था? देखिए, सबसे पहले तो जब इनका फ़ोन आया तो मुझे ऑलरेडी इनके लिए मोहब्बत है। तो इन्होंने बोला, सनी ऐसा कुछ है, करेगा क्या? और ख़ास तौर पे एक तो मोहब्बत भी है, लेकिन इन्होंने जो बोली कि जो हमारे छोटे छोटे शहरों में जो स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, समझो 5,000 रुपये से 5,000 करोड़ तक पहुँचे हैं, उनकी हम जर्नी बता रहे हैं। तो इनकी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस और वो कहानी में जो इंस्पिरेशन था, एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड आज शायद इतनी मोहब्बत इसीलिए है, शायद क्योंकि संदीप भैया से इतनी मोहब्बत और मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे भी एट अ पर्सनल लेवल एज अ परफॉर्मर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस से अगर 4 लोग मोटिवेट हो जाएं, एक भी मोटिवेट हो जाए और अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर ले, तो ये मेरी जीत है। मतलब आपका जो कैरेक्टर है एस्पिरेंस वाला, वो हर एक के जहन में अभी भी जिंदा है। क्या सच में वाकई जब आप नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, सॉरी। तो जो जैसे अगर आप एज एन एक्टर चाहते हो कि कोई एक भी मोटिवेट हो जाए या 2 जन मोटिवेट हो जाए, तो मेरी जीत है। यहाँ पे ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी कहानी सुन के मैं डेफिनेटली श्योर हूँ 1, 2, 4 नहीं, बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। तो वो बात थी इस हमारे भारत स्टार्टअप यात्रा की। तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत फैसिनेट किया और आई वॉज एक्साइटेड टू मीट दीज पीपल। इनकी जर्नी जानना चाहता था, उनसे मैं सीखना चाहता था। शायद हर कोई आपकी लाइफ में कोई कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये लोग तो मतलब चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं अपने अपने शहरों में जाके। तो मुझे लगा इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आई सेड यस, आई एम प्लेइंग अ होस्ट इन दिस शो एंड ये हमारे निर्देशक हैं एंड हमारे रियल जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे गेस्ट रहेंगे। शशि वर्मा जी, रॉ कैरेक्टर्स, कोई स्क्रिप्ट नहीं, रियल कैरेक्टर्स ढूंढना, रिसर्च करना और उस चीज़ को समझना कि ये सबसे बेहतरीन स्टोरी निकल कर आएगी। कितना होमवर्क लगा, कितना रिसर्च किया इस पूरी सीरीज़ के लिए आपने? नहीं, होमवर्क तो लगा और बड़ा इत्तेफाक कहिए कि इस रिसर्च और स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी खासकर एंटरप्रेन्योर को खोजने की जिसके पास थी, वो भी टीवी 18 के एक्स जर्नलिस्ट हैं। सेरेंडिपिटी। हाँ, निशात है, छोटा भाई है, वो भी बिहार से है और उसने मतलब जगह जगह से ढूंढ के लाना, क्योंकि थॉट प्रोसेस वही था कि कहानी ऐसी कहनी है।
जैसे मैं कहता हूँ कि आज के डेट में ना लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। हर तीसरा आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है, हर इंस्टाग्राम पे रील आती है आपकी। कोट आता है, फिर बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो आपके चारित्र उत्थान के विषय में बात करते हैं, मतलब मिला जुला कर आपके उन्नति की बात करते हैं। तो वैसे समय में अगर हम बात कर रहे हैं, हम कुछ दिखा दें, गुरु ये यहाँ से चले थे और चलने जब लगे तो ऐसे गिर भी गए थे, गिर के चोट लगी वापस वहाँ पहुँच गए थे, फिर वो चलना शुरू किए, चलकर और यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस कहानी में कोई उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं है। किसी एंटरप्रेन्योर को ये नहीं कहा गया कि गुरु आप ये शब्द बोलिए या ऐसी भाषा का प्रयोग करना है। जो आपने महसूस किया है अपने इस जीवन की यात्रा में, जहाँ कहीं भी आप पहुँचे हैं, जो भी उपलब्धि है आपकी, मैं देश के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आप वैसी बात करिए। तो रिसर्च में वैसे ही लोग आए और एक कमाल कमाल के लोग आए। मतलब ये अगर आप सीरीज़ देख लेंगे, कहीं आप थोड़े से डिप्रेस हैं, थोड़े से उदास हैं, जीवन में कहीं अवसाद आ रहा है, मेरा यकीन मानना है कि आप ऐसे खड़े हो जाएंगे कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वैसी उन लोगों की कहानी है ये। वाह सनी, क्योंकि सर ने तो बताया कि क्रक्स क्या है। आप जब एक रोल को चुनते हैं, क्योंकि पिछला जो रोल आपने एस्पिरेंट्स में किया है बहुत इंस्पिरेशनल था, क्या वाकई में आपने उसी थॉट प्रोसेस को लेकर इस रोल के लिए हामी भरी या कुछ और आपके मन में चल रहा देखिए, था? मैं एक चीज़ ये भी मैं बोलना भूल गया था कि शशि जी, जैसे मैंने बोला, इनसे मोहब्बत है, और हमारे जो शो के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जो कि चंदन हैं, वो भी मेरे बहुत खास मित्र हैं। अच्छा। तो जब ये जोड़ी थी तो ये मोहब्बत थी, तो वहाँ ऑलरेडी हाँ बोल दिया था। ऑफ कोर्स एक बेसिक क्रक्स था कि इनकी इंस्पिरेशनल कहानियाँ हैं, तो मेरे लिए चुनने के लिए सिर्फ कहानी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, मुद्दा उसमें होना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए लोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे लोग थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस थोड़े मिलते हैं ऑप्शंस। मतलब हम बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि अगर आज मुझ में ये क्षमता है कि ये कह सकूँ कि ये करने का मन नहीं है, ये करने का मन है, बट अंत में होता यही है कि आप नहीं चुनते हो किसी चीज़ को, वो चीज़ें आपको चुनती है, आपको लगता है कि आप चूज़ कर रहे हो। तो ये हुआ है, ये वैसा ही एक डिवाइन इंटरवेंशन था, एंड आई एम ग्लैड दैट दिस हैपेंड। बट इंस्पिरेशन तो एक मुद्दा था। मैंने तो ये सोचा था कि एक तो मोहब्बत के लोग हैं, उनके साथ काम करूंगा, उनके साथ जुड़ूंगा, और दूसरा मैं बहुत सीखूंगा इसमें। बस ये मेरे दो मुद्दे थे। सर, ये मोहब्बत की जो बात नहीं, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, एडिंग टू दिस, कि ये वो सीरीज है जहाँ सन्नी हिंदुजा को ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये जैसे हैं, ये रियल एंड कैरेक्टर है, तो ये वही प्ले कर रहे हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। Is it difficult sometimes you need to portray yourself or it's effortless? नहीं, effortless मतलब ऐसा जब आप किरदार में जाते हो तो इतनी मेहनत करके यू ट्राई टू प्ले समबडी, तो बड़ी दिक्कत होती है। बट चूंकि थोड़ा सा तजुर्बा हो गया है, तो नाउ आई कैन से कि बीइंग माई सेल्फ, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम बीइंग माई सेल्फ, उसमें उसी में सबसे कम दिक्कत मेरे को ऐसा लगता है होती है, क्योंकि पता है आप कौन हो, आप क्या हो, आप सच पोर्ट्रे कर रहे हो, जो कि आप किसी किरदार में घुस के कोशिश करते हो वो भी हो नहीं पाता है। जितना भी कर रहे हैं हम, कुछ परसेंटेज हो रही है तो वो इतनी पहुंच रही है। सोचिए अगर भरपूर तरीके से जैसे मैं बन के मैं अगर परफॉर्म कर दूं, तो दैट इज सच अ ग्रेट थिंग। इसमें मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लेइंग माई सेल्फ, व्हाट आई फील, सो एंड दैट्स समटाइम्स ग्रेट। अदरवाइज मैं तो फंसा रहता हूँ कि अरे ये किरदार ये करेक्ट नहीं हो रहा है, ये प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम लगा। ऑफ कोर्स देयर इज रिसर्च और बहुत सारी चीजें ये चंदन और शशि भाई करते हैं ना। हाँ, तब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। उसमें एक चीज की चिंता होती है कि आपको ना कहीं पॉलिटिकली करेक्ट होना होगा। ज्यादा सच तो नहीं बोल रहे, तो वही मैं बोलने वाली, वही बात है। तो जब आपके नहीं, ये बहुत ईमानदार प्रयास भी हो सकता है, मैं उसको ऐसे लेता हूँ कि जब आप इस तरह की बात कहने निकले हैं जिसमें किसी की उपलब्धि और रैग्स रिच बनने की या फिर मेहनत करके कहीं पहुंचने की कहानी जब कहते हैं, तो बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत कुछ उसमें ना, उसको ऐसे कर लेते हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुद को प्ले करके ये बात पूछ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, तो मैंने कहा ना पॉलिटिकली करेक्ट, मतलब आप एज इट इज़ दिखा रहे हैं। और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो कितना ऑनेस्ट मामला हो जाता है, लोग भी इंस्पायर होंगे, हम तो हो ही रहे हैं, लोग भी इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप मुझे रियल सनी के रूप में देख रहे हैं। वो वाली बात है। एम आई राइट सर? यस सर। बिल्कुल सर। तो अभी आप
कौन कौन से स्टेट्स आपने कवर किए हैं इसमें, और जनरली मैं पूछना चाहूँगी जो स्टार्टअप को लेकर क्रेज़ है युवाओं में, कहाँ पर आपको लगा कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा? मैं बिहार, क्योंकि आप बिहार से हैं, मैं जानना चाहूँगी बिहार के युवाओं में कितना स्टार्टअप को लेकर आपको लगा जोश है, क्रेज़? आज देखिए, आप ये सोचिए कि एक सब्जी बेचने वाला, एक दूसरे की ड्राइवरी करने वाला, अपने खानदान में वो तीसरी पीढ़ी है जो मैट्रिक पास कर रहे हैं, बाप उनके कंडक्टर थे, फिर वो चालक बने और फिर ये भी चालक बने। तो ये एक प्रोसेस था, ये उनको मिल गया, मतलब विरासत में इसको मिला। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, इसको इतना बड़ा स्टार्टअप बनाया कि वो रोडवेज हो जाता है, वो क्रांति ले आता है टैक्सी सर्विस में। और आज अब वही बात है, जहाँ से वो आया है और जिस तरह के स्टार्टअप का मालिक है और उसके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो अचीवमेंट है हम जैसे लोगों के। बहुत कहानियां तो ऐसी भी होंगी जिनके सपने टूटे होंगे, बिल्कुल गिरे होंगे, फिर खड़े हुए होंगे। इनके भी अब जैसे मैं अपने बिहार, हमने तो कई सारे उद्यमियों को इसमें इंटरव्यू किया है। सिर्फ मैं अगर उसकी बात करूं, इसलिए करूं कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि गिरे भी होंगे। तो उसने स्टार्टअप किया, शुरू किया, उसको एक जगह पहुंचाया, फिर उसको धोखा मिला, फिर वो गिर गया, फिर बैक टू जीरो। लेकिन सवाल ये है कि वो छोड़कर कुछ और कर सकता था, लेकिन वापस एक कमरे 2 गाड़ी से शुरू की, फिर किया, करते 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 आज आप रोडवेज की वैल्यू समझ लें क्या है। मतलब तो, वो जिद है, सॉरी टू इंटरप्ट, वो जिद जो जिनकी बात कर रहे हैं रोडवेज, वो उसने खुद बोला भी हुआ है कि मैंने सोचा था कि जब तक मैं टूटूंगा नहीं तब तक मैं करता रहूंगा। क्या लेके आए थे, जीरो से शुरू किया था, वापस जीरो हो जाएंगे। वही वाली बात है कि बिल्कुल ये कहानियां जो है राज्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, पाने को सब पर्दे पर आनी चाहिए। जी। और बिहार में है लोग, अब वही बात है ना, सहज सुलभ हो गया है माध्यम, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, रील देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। उनको लगता है कि अब मान लीजिए इनकी कहानी कोई देख ले और कोई सोच रहा है यार कहीं, मतलब मुजफ्फरपुर के किसी गांव में बैठ करके कोई व्यक्ति सोच रहा है कि यार हम भी ना इस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, तो उसको ना आपको डराने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास उसका मोटिवेशन मिल गया। भाई साहब जब ये कर सकते हैं, नॉर्मली लोग होते हैं ना, अरे यार तुम बैठो यार, तुम अपना ये काम कर लो, जो कर रहे हो कर लो। तो ये जो है, और जिस तरह से बिहार में अभी समझ, बिहार में हर प्रांत में समझ है, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने देखा है, अभी हमने 3 एंटरप्रेन्योर को उसमें किया है। हम वापस जाएंगे क्योंकि ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी, ऐसा कहीं रुकने वाला नहीं है। और आइडिया भी यही है कि हम उन शहरों में जाएं जहाँ की बात लोग कहने में कतराते हैं। तो जैसे आपने पूछा था कहाँ कहाँ गए, बिहार, कानपुर, जयपुर। अच्छा, ये सीजन 1 का इतना हम लोग का रिस्पांस मिला है कि हम लोग अभी सीजन 2 जा रहे हैं करने के लिए। देहरादून, चंडीगढ़, वाह, गुवाहाटी, गोवा। सर जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं, आपने क्योंकि स्टार्टअप यात्रा की शुरुआत की है, हमने टीवी में एक शार्क टैंक एक शो देखा है, हमें पता है कि वो अपना आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर उसके बाद उनमें इन्वेस्ट होता है। आपके आइडिया के पीछे किसी ने इन्वेस्ट किया? आई मीन लाइक, क्योंकि आप एक पहलू आप उस भारत का भी दिखा रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत उभर रहा है, आइडिएशन है भारत में, कुछ करने की क्षमता है युवाओं में। आपको किसी से? देखिए, इसमें मैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अक्टूबर स्काई, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो भी मीडिया से जुड़े हुए रहे हैं और उनके लिए हमने काफ़ी अलग अलग विधा में काम किया है। ये सोच उनके पास आई थी पहले कि ना स्टार्टअप को लेकर करते हैं, फिर वहाँ से शुरुआत की। जब स्टार्टअप को लेकर करते हैं ना, तो छोटे शहर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कहाँ है, ताकि ना हम जब कहानी कहेंगे तो लोग रिलेट कर सके अपने आप को। स्टार्टअप कहती है बेंगलोर समझ में आता है, मुंबई समझ में आता है, दिल्ली समझ में आता है। सोचो यार, कानपुर में स्टार्टअप है, वो 25 लाख से शुरू करके 5,000 करोड़ पहुंच गया, वो यहाँ पहुंच गया, तो इनकी कहानी तो कोई कहे। तो इस आइडिया में उन्होंने एकदम कहता है ना कि एकदम पत्थर की तरह खड़े रहे कि हाँ करना है बॉस, अब करेंगे चाहे जो हो जाए। और देखिए अभी जो हमारे मतलब राष्ट्र की नीति है स्टार्टअप को लेकर, वो कितनी बात कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को बल मिलेगा ना जब ये शो देखेंगे। फिर जब उनको नीतियों की समझ होने लगेगी तो उनको लगेगा कि नहीं यार कर सकते हैं। हाँ, एक एंटरप्रेन्योर वो भी हैं, एक महिला जिन्होंने स्टार्टअप फंड में, उनको जो स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें उनको वो फंड मिला, उससे उन्होंने मिलेट का ये बिज़नेस शुरू किया और वो बहुत कमाल कर रही हैं। कहाँ की हैं वो? कानपुर की हैं। कानपुर की हैं।
एंड शी इज लिटरली थैंकिंग कि मतलब वो फंड से मिला है। तो इट्स सच अ ग्रेट कहानी आप सुनिए, मतलब उसके कोरोना काल में उसके हस्बैंड की नौकरी चली गई, अच्छे पद पे थे, फिर चीजें बहुत सब खत्म हो गया, संभ्रांत थे एकदम, संभ्रांत मतलब हर मायने में। अचानक से वो चीजें कम होने लगी, फिर उन्होंने अपने सासू माँ से आइडिया लिया कि यार मिलेट चीज अच्छी होती है, फिर वहां से उसको लगा कि यही करते हैं, और करते करते आज और हेल्दी आजकल तो वही चल रहा है कि हेल्दी स्नैक्स एंड जेन्युइनली मतलब वो बाजरा अपने जो भी मिलेट्स रागी जो भी मेरा नेचुरल चीजें हैं, तो इट्स जस्ट यू नो जस्ट ग्रोन एंड हाउ, तो दैट्स अमेजिंग। एज अ डायरेक्टर कैसे, वैसे आपने कहा प्रेम तो बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया है वो भी। तो बोलते हैं, मैं तो पूछता हूँ ठीक है कि नहीं, अरे बढ़िया बढ़िया। अच्छा, रिव्यू लेते हैं आप? मैं पूछता हूँ ठीक है कि नहीं। सर वैसे आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पंचायत के मास्टर जी हैं। पंचायत पे एक सवाल पूछ लूँ मैं? हाँ पूछिए ना। सर ये मास्टर जी वाला कैरेक्टर हमेशा जोन आउट क्यों रहता है सर? क्या है इस कैरेक्टर जब आपके पास लेकर आए थे ना सर, क्या थॉट प्रोसेस था, उन्होंने क्या आपको बताया, क्या ब्रीफ किया? सीजन 1 का कह सकती हैं कि स्पिल ओवर था इसमें। सीजन 1 में एक व्यक्ति जो है वो भूत का पेड़ देख लेता है, और इस बात को लेकर पूरे गांव में चर्चा होती है कि उस पेड़ के नीचे जो है गुजरना नहीं है। प्रधान जी की जो वाइफ हैं उनकी साड़ी फट चुकी है, महंगी साड़ी, इस चक्कर में गिर गई हैं। अब ये भ्रांति किसने फैलाई? वही, अब ये जो भ्रांतियाँ होती है ना कि पेड़ पे भूत होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, तो ये भाई साहब जीवन में पहली और आखिरी बार मतलब मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, और इस चक्कर में उनको ये लगा। अब ये था कि सीजन 2 में मैं था नहीं, क्योंकि मैं कुछ और कार्य कर रहा था। तो आपकी घर वापसी हुई है 4th? यस, सीजन 4 में घर वापसी हुई। तो इस पर इन लोगों ने तय किया कि इस बार मास्टर जी यूज टू हो गए हैं, मतलब जो कर रहे थे, कहा कि जीवन में पहली और आखिरी बार हम चिलम मारे थे, तो यहाँ वो चिलमची हो चुके हैं। तो वो एक ब्रीफ था, और वो एक जो इस तरह का स्टोरी। सर जो टॉयलेट वाला जो सीन था, जनरली ब्रेकिंग न्यूज आप दे दीजिए, जनरली टॉयलेट था, बदबूदार था, वैसा था? जाहिर सी बात है, हमने देखा नहीं ना क्योंकि सीरीज में, इसलिए हम पूछ रहे हैं। इत्तेफाक देखिए, उसके अंदर कुर्सी लगी थी जिसमें बैठा हुआ था। तो अच्छा, आप अंदर बैठे हुए थे? हाँ, मतलब ये ब्रेक कर दिया। तो वो मतलब सेट है, अब सेट में थोड़ी उतनी गंदगी रहेगी, मगर एक सीक्वेंस था जहाँ वो शॉट लेना था, उस चक्कर में उसको सेटअप किया गया था, मगर वो लिया नहीं गया, या लिया गया अभी होगा तो उसको हटा दिया गया है, लेकिन सही था। अभी भी संदीप भैया बोलते हैं क्या सब आपको? हाँ, संदीप भैया तो मतलब अब मोहब्बत हो गई, लोग उनको मेरा नाम याद नहीं है, उनको संदीप भैया पता है, और ये मेरे लिए जीत है। और क्या चाहिए एक एक्टर को, अगर वो आपको एक किरदार के नाम से जानते हैं, सो इट्स अ विक्ट्री फॉर मी। अब सनी, जब इंस्पिरेशन की बात आती है, और क्योंकि आप दूसरों को इंस्पिरेशन दे रहे हो, व्हाट मोटिवेट्स यू? लाइक पीपल लाइक दिस, जो people who are making a difference in their life and they are taking an army of people with them, एक साथ इतने सारे लोगों को ले जा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। एंड वैसे राजेंद्र नगर आप गए थे जब आपने ये कैरेक्टर सुना था? राजेंद्र नगर हम लोग फर्स्ट सीजन में नहीं गए थे। अच्छा। उसके बाद तो शूट ही किया, बट मैं सेकंड सीजन की तैयारी के लिए मैं गया था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब इट वाज क्रेजी, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इनफैक्ट हमने जो उसका स्पिन ऑफ है संदीप भैया, उसका शूट किया था इलाहाबाद में, हम लोग मेन सड़क पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे मतलब इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड। आई मीन इट्स जस्ट। अच्छा, एक आपका ये था कि प्लान बी होना चाहिए भाई अभिलाष, आपका ये डायलॉग काफ़ी फेमस रहा है जी। आपकी ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में कोई प्लान बी रहता है, मतलब हमेशा तैयार? देखो, मैंने मैं बोलूँ अगर सनी हिंदुजा, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च, नहीं प्लीज, मेरे लाइफ में कभी कोई प्लान भी नहीं रहा था। मेरा हमेशा से था कि यही करना है और यही करते रहूँगा अंत तक। प्लान बी जो होगा वो टू सपोर्ट प्लान है। अगर ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ और करना पड़ेगा तो वो साथ में करूँगा, लेकिन प्लान ए को फॉलो करने के लिए ही प्लान बी को। वैसे मैंने आपका एक प्लान बी देखा है, आप एक पॉडकास्ट भी आप होस्ट करते हैं शायद, समथिंग यू हैव योर ओन। सनी सुनाई बातें। हाँ, सनी सुनाई बातें। जी जी जी। तो क्या खास है सनी सुनाई बातों में? कुछ कोई किस्सा आप सनी सुनाई? सनी सुनाई बातें वो वैसा था कि इट्स जस्ट बिकॉज़ यू लव टॉकिंग और समथिंग लाइक दैट? इट्स जस्ट दैट कि मेरे जो मित्रगण हैं, जो हम साथ के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि
इन लोगों को, जो मेरे दोस्त लोग हैं, इनकी आपने इंटरव्यू में देखा है, फिल्मों में देखा है, उनका real हर जगह self। देखा है, लेकिन उनकी बातें बहुत सुनी होंगी हाँ, आपने, लेकिन ये आपको सनी सुनाई बातें मिलेंगी। तो उनका रियल सेल्फ क्या बॉन्डिंग, सो एक दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में एक हमने, आई थिंक वही शशि जी को शायद भाया था। सो थैंक्स टू दैट दिस हैपेंड। नहीं मतलब शशि सर, अगर मैं, क्योंकि वो वाला जो टॉयलेट वाला जो सीन था ना, वो सबको बहुत भाया, मतलब हमने तो बहुत हंसे हैं उस सीन को देखकर। ऑफ कैमरा आप लोग जब शूट कर रहे थे तो कैसी मस्ती रही, मतलब जेन्युइनली कितने घंटे लगे आपको उसको शूट करने मस्ती में? ही थी, तभी तो इतना अच्छा से हो गया। हाँ। मतलब वो वाली बात है। और सब मंजे हुए लोग हैं, सब मतलब वही जी रहे, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वही बन जाते हैं। वो आपको विनोदी नजर आएगा, वो बन राक्षसी नजर आएगा, तो वहाँ भी वही माहौल रहता है। मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि प्लान बी, हाँ आप हाँ, वो प्लान ए प्लान बी, ये टर्मिनोलॉजी मैं तो जानता भी नहीं था, सच पूछिए तो कभी सोचा भी नहीं। हम वही कहते थे कि मायके से डोली उठेगी और ससुराल से अर्थी। तो वो उस मुहावरे को लेके मैं चला बॉम्बे के लिए। जीवन आज- ससुराल है। हाँ, वो उसी तरह वहाँ पे हम वही है। हमारे सीरीज में एक मास्टर क्लास है लास्ट में, मैं ये इसलिए आंसर करना चाह बिल्कुल। रहा था कि उनमें हमने रॉनी स्क्रूवाला सर को फीचर किया है। आज वो मतलब आप उनको सुनिएगा वो एपिसोड, मतलब आप मोटिवेट हो जाएंगे। मतलब कहानियों के साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो क्या होगा? क्या होगा सर? तो प्लान ए फेल हो जाएगा। ज़्यादा प्लान ए फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट सनी? करेक्ट। सनी ने प्रश्न पूछा था कि सर प्लान ए प्लान बी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर प्लान बी है तो तुम मान के चलो तुम्हारा प्लान ए फेल होने के लिए, तो प्लान ए ही तुम्हारा। उनकी एक और बात मुझे याद है जो कि बहुत कमाल की बात थी कि आप बोलते हो कि मैं इस जो भी मैं काम कर रहा हूँ या जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उसमें फेल हो गया। ये फेल हो गया कब तय हुआ? मतलब कोई टाइम लिमिट थोड़ी है, कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम थोड़ी है कि एग्ज़ाम दिए अगले। फेल तब होगे जब आप छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, तब हुआ फेल। तो ये फेलियर आपके दिमाग में है, लेकिन आप लगे हुए हो तो ये तय नहीं हुआ है कि तुम फेल हुए हो। अरे अभी कहाँ अंत कहाँ है, किसने तय किया है अंत? दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अभी राजस्थान के एक व्यक्ति हैं 70 साल की उम्र में सीए बने। बताइए, देखिए कंसिस्टेंसी अब उनसे इंस्पायर नहीं होंगे तो किनसे इंस्पायर? इंस्पायर हो। बोमन ईरानी साहब ने कैसे 50 हाँ, मतलब प्लस उम्र में उनका पहला रोल था मुन्ना भाई में। हाँ, तो इस तरीके से तो मतलब हमको तो इंस्पायर होना होगा ना। और उनका ये भी है कि पूछा, इसने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर धंधे के लिए सही समय क्या है? हाँ। सर अब एक मैं ये भी पूछना चाहिए सर, जुगाड़ से किसी ने कुछ किया है? भारत में बहुत जुगाड़ चलता है, जुगाड़ से किसी ने कोई स्टार्टअप शुरू किया होगा मज़े में और उसके बाद वो सच में बहुत बड़ा बन गया, कुछ ऐसी कोई स्टोरी आपको अरे मिली? ये तो फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा। नहीं सर ने इसका जुगाड़ से बहुत ही तो अच्छा है। आंसर किया है। था ना एक सवाल कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। हाँ। तो कि जुगाड़ अगर तुम्हारे अच्छे के लिए है, मतलब उससे तुम कुछ करना चाह रहे हो, जुगाड़ तभी आता है जब आपको सहूलियत चाहिए। वरना जुगाड़ किस बात का यार? भीड़ लगी है, अंदर जाना है तो जुगाड़ सेट करो यार, बात करो यार। मंदिर में इतने जुगाड़, देखो कोई जुगाड़ है क्या? तो वो आपकी सहूलियत के लिए है। लेकिन अगर वही सहूलियत से आप सोशल इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो कमाल की बात है। एक देहरादून में हम एक एंटरप्रेन्योर को भी जा रहे हैं कवर करने, उसने मोबाइल में ईसीजी वाला शुरू किया। सुनने में तो जुगाड़ ही लगेगा ना, लेकिन आज देखिए गांव-गांव के व्यक्ति, तो योर हार्ट रेट इज मॉनिटर्ड विद अ स्मॉल डिवाइस। सर आप अपने आप को एज अ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, व्हाट डू यू थिंक कि आप ऑलराउंडर आई थिंक, मतलब कोई ऐसा ए गुड ह्यूमन बीइंग। आपने जहाँ वो सवाल सुना होगा तो उसका उत्तर भी वहाँ भी यही था कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में है। चूंकि मुझे यही आता है, उन्होंने कहा मुझे यही आता है, मैं इसी में कुछ अच्छा कर लूँ। अच्छे की परिभाषा क्या है वो तो समाज तय करेगा। अपने नज़र में, अपने सोच समझ के साथ मैं इसी में कुछ अच्छा करता रह जाऊँ, ये मुझे लगते रहना सनी, चाहिए। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? यानी थिंग यू ये वांटेड बात टू बी? मैंने बोली थी, प्लान भी नहीं है ही बोला था। नहीं, ये बात मैंने मेरे शो में बोली थी जो आपने देखी होगी, सनी सुनाई में। आप प्लान बी की बात कर रहे थे ना, तो मैं मतलब होल सोलली तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ और करता। बस आपके जवाब देने के लिए मैं अपनी दूसरी रुचि बता दूं, तो मैं हो सकता है अगर नहीं होता तो शायद मैं फुटबॉलर होता। ओह, So, अच्छा, यू लव स्पोर्ट्स। या आई Football. वाज अभी तो नहीं खेल पाता ज़्यादा, बट मैं तो अपने स्कूल लेवल पे
नेशनल्स खेला हुआ हूँ एंड वो चीज़ें की हैं, तो आई एम अ फुटबॉल लवर, क्रेजी लवर एंड आई एम वेरी स्पोर्ट्स पर्सन। सर बट पंचायत मुश्किल है एक्टर नहीं होता तो, पर हाँ अगर सर आप पंचायत जवाब 4 में दें। देख रहे हैं हम आपको? हाँ 4 हो गया ना, आप मास्टर जी उसी अगले में में देख थे। लेंगे। हाँ, ये अब अरुणाब्ता के बाद पहुंच जाए तो उसको समझ में आएगा कि भाई रखना चाहिए। अच्छा सर, एक बिहार में भी चुनाव होने हैं जी। सर, आप बिहार से हैं। कब से रुके आप इसके लिए? चलो ये सब हटाओ, मैं जुगाड़ उगाड़ कर लियो। नहीं ये एक पूछना न्यूज़- था मुझे। नहीं एक न्यूज़ वाला सर कैसे देख रहे हैं आप बिहार चुनावों को? क्या दिलचस्प आपको लग रहा है इस बार? मुझे इस बार ये लग रहा है कि जो भी नेता खड़ा हो रहा है और डिप्लोमेटिकली नहीं, करेक्ट नहीं, आंसर मैं नहीं आपको चाहिए। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे क्योंकि मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ। हाँ। मुझे प्रशांत किशोर जी की एक बात इतनी अच्छी लग रही है। सर नाम ले लिया आपने। हाँ कोई बात नहीं, मैं उनका फैन रहा हूँ और बहुत बड़ा मुरीद हूँ। मैं अभी एक और पॉडकास्ट में उनका नाम लिया था। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, अगर आपको लगता है ये सही नहीं है और दूसरी पार्टी का अगर उम्मीदवार आपके विकास की बात करता है तो निसंकोच वोट करिए। कोई आप मुझे बताइए, कोई कैंपेन में कितना भी कोई डिप्लोमेटिक बात करे, कोई पार्टी का अध्यक्ष ये तो नहीं कहने जाएगा कि इनको वोट मत दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। आप समझ रही हैं? तो ये ना मेरी भी सोच होती थी कि मुझे लगता था कि यार राजनीति के मंच पे अगर कभी मौका मिले बोलने के लिए किसी के बारे में, सर वैसे दिलचस्पी है आपको राजनीति में? ये तो जाएंगे मुझे लगता है। दिलचस्पी तो मतलब मैंने कहा कि मैंने बिहार में लोग रोमांस से पहले राजनीति राजनीति समझते हैं। समझते हैं तभी मैं तो वो है एक लगाव है, वो समझ में आता है बात। तो मैंने कहा कि यार जो विकास की बात कर रहा है और जो कर रहा है, वो जॉली एलएलबी का एक डायलॉग है ना कि जज साहब कहते हैं कि देखो कानून अंधा है, जज अंधा नहीं है ना। तो वही बात है, जनता बेवकूफ़ नहीं है आज कर के तो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं, लेकिन वही है कि आप कैसे उसको मोटिवेट करा ले रहे हैं। मुझे इस सही मायने में देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी एक अच्छे विकल्प के रूप में नज़र आते हैं। तेजस्वी की भी पार्टी के कुछ लोग हैं जो मुझे सही लगते हैं। अलग बात है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, कैसे है। उसी तरह जेडीयू में भी है कुछ लोग, तो ये पॉलिटिकली करेक्ट सब हो गया सर, मतलब बैलेंस कर कुछ- दिया। कुछ लोग- बैलेंस हो गया होगा। बैलेंस हो गया सर, बढ़िया। तो होता ना रियल सेल्फ में आपको नहीं, अब कोई कह रहा है कि नहीं, but ये आप- genuine भी है। नहीं अब अच्छा यू लव पॉलिटिक्स? आई लव पॉलिटिक्स बट बोलना क्या है उस political हाँ बारे बोलना में? क्या है ना बोलना क्या है इस बारे में? ये भी करेक्ट होना चाहता है संतुलन। मैं तो करेक्ट ही होऊंगा भाई। मैंने सर ये बिल्कुल महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज वाला विवाद चल रहा है, आपको कोई मत है इस पे? नहीं, मत यही है कि जो मत पूछो। जो 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 हो रहा है, और मैं चूंकि बिहार से हूँ इसलिए मुझे लगता है मुझे बोलना इसीलिए भी मैंने चाहिए, पूछा था। क्योंकि देखिए कलाकार के रूप में ना आप जितनी भाषा जितनी बोली समझ लीजिए अच्छा लगेगा आपके लिए भी, क्योंकि आपको तरह तरह के किरदार करने पड़ते हैं। मराठी अस्मिता के नाम पे अगर आप किसी को मार के, किसी को धमका करके, वो भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको अगर आप कहेंगे कि आप मराठी सीख जाइए, तो मुझे लगता है ये समझ आप में भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ राजनीति के रंग में रंग करके आप किसी को इस तरह से करना चाह रहे हैं, क्षणिक लाभ हो सकता है, मगर आप दूरदर्शिता के हिसाब से देखिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि मराठी अस्मिता अपने आप, मराठी तीसरी लैंग्वेज है और आप उसका अपमान कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। बाकी तो क्या कहा जाए। अगर हम भारत स्टार्टअप यात्रा देखें, क्यों देखें, और क्या आप एक लास्ट नोट युवाओं को देना चाहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द यंगस्टर्स हु शुड वॉच दिस? शशि जी आप बोलेंगे पहले? हाँ मतलब नहीं बोलो, तुम्हें बोल सकते हो यार। मेरा इसका एक टेक है 2 लाइन में कि सपने देखिए, सपने सच करने के लिए हिम्मत भी पैदा करिए, क्योंकि सपने सच होते हैं अगर सही दिशा में सही तरीके से अगर आप लगें, कंसिस्टेंसी रहे तो आपको सक्सेस मिलेगा। भारत स्टार्टअप यात्रा इन्हीं कहानियों को कह रहा है, तो आप इनसे इंस्पायर हो जाएंगे और आप मजबूती से अपना काम कर सकते हैं। और सनी आपको, क्योंकि आपने शो शुरू किया है तो एंड भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं इस सपने की लाइन में बस थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि सपने देखिए और बेइंतहा देखिए। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप आसमान पे पहुँचने का सपना देखोगे तब जाके शायद आप 100वें माले पे पहुँचोगे। तो सपने देखने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई उसमें गलत चीज़ नहीं है, बस उस सपने से अटैच मत होइए, ठीक है? उससे निरंतर मेहनत करिए। विदाउट अटैच हुए तो डेफिनेटली आप शायद 500वें माले पे भी पहुंच जाएंगे अगर आकाश में नहीं भी पहुंचे, लेकिन सपने बहुत भरपूर देखिए और वो प्रेरणा ये शो देता है, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं। और मुझे और लगता है हाँ, हमारे दर्शकों के लिए आप कहिए कि आज की इस कन्वर्सेशन में, बातचीत में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए News 18 इंडिया।
तो सपने सच होते हैं, ये आप जानेंगे भारत स्टार्टअप यात्रा देखकर। तो आज की बातचीत इतनी रही। क्या था फिर? आप देख रहे हैं आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। तो आज की बात यहाँ तक रही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। Thank you so Thank you. much. It Thank was you. lovely Thank you. having you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All the Thank you. very best. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.